चिश्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आपने सुना है जब सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बन के चला गया। कई मरतबा मैंने वाकया सुना है आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कासिद किसको बनाया? मक्का में मुज़ाकरात के लिए हजरत उस्मान को, कि आपके एहसानात बहुत ज्यादा हैं, आपकी बात मानेंगे, आप जाकर उनसे बात करें, हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हमें सिर्फ इजाजत दी जाए, हम तवाफ करके काबतुल्लाह का तवाफ करके सफा मरवा की सही करके उम्रा करके फिर निकल जाएंगे। उस्मान रजी अल्लाह, उस वक्त मोबाइल का जमाना ही नहीं था, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के आने में देर हो गई। यहां ये बात मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान को काफिरों ने शहीद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान का बदला लेना है, उस्मान का बदला लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बैत ली, माने हाथ में हाथ देकर जिहाद के लिए जाएंगे, उस्मान का बदला लेंगे। हालांकि बात अफवाह थी, उस्मान को किसी ने शहीद नहीं किया था, लेकिन अफवाह किसी ने उड़ाई कि हजरत उस्मान शहीद किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बैत ली कि उस्मान का बदला लेना है। तमाम सहाबा ने बैत ली दरख्त के नीचे। अब उस्मान भी इस 1400 के लश्कर में शामिल है, लेकिन मौजूद नहीं है। जब मदीने से निकल आए तो हजरत उस्मान भी था। जब हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे तो उस्मान को मुज़ाकरात के लिए भेजा। अब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का बदला लेने के लिए, शहादत का बदला लेने के लिए अल्लाह के नबी ने 1400 सहाबा से बैत ली कि आ जाएं, हजरत उस्मान का बदला लें कुफार से। और अल्लाह के नबी ने अपना हाथ अपने हाथ पे रखकर इरशाद फरमाया, ये उस्मान का हाथ है, उस्मान की तरफ से मैं बैत ले रहा हूं। ये भी वसफ अगर किसी को मिला है तो हजरत उस्मान को मिला। और इन बैत करने वालों का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह फतह के अंदर, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह राजी हुए उन मोमिनों से। लक़द रज़ियल्लाहु, तहकीक अल्लाह राजी हुए उन मोमिनों से, इस जुबायूनका, ए मेरे नबी, जो बैत कर रहे थे तेरे हाथ पर, तहत शजरत, उस दरख्त के नीचे। उस दरख्त का भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया, जिस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी ने 1400 सहाबा से बैत ली कि हजरत उस्मान के शहादत का बदला लेंगे, कत्ल का बदला लेंगे। तो फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह उन 1400 सहाबा से राजी हो गई। देखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सहाबा को पैकेज दे दिया। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सहाबा को पैकेज दे दिया, ग्रांट दे दी। मसलन एक मजलिस में अल्लाह के नबी ने 10 सहाबा को फरमाया ये जन्नती, जिसको कहा जाता है अशरा मुबशरा। उसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद इब्न वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, इस तरह के सहाबी एक मजलिस में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती, अबू बकर जन्नत, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, साद इब्न अबी वक्कास जन्नती, जिसको अशरा मुबशरा कहा जाता है। एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। अच्छा, आगे चलें, एक और मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और पैकेज दे दिया। फरमाया जो बदर के मैदान में शरीक हो गए, बदरी साहबा कितने? 313। इधर 10 को जन्नत की खुशखबरी सुना दी, उधर फरमाया बदर में कितने शरीक हैं? फरमाया 313। अल्लाह के नबी ने फरमाया बदरी सहाबा को अल्लाह ने अपनी लिस्ट में जन्नती लिख दिया है। ये भी एक पैकेज है। और यहां फरमाया बदरी जमीन पे कुछ भी करें तब भी जन्नती है। वो 10 और ये 313। और यहां 1400 सहाबा, ये भी एक ग्रांट है, ये भी एक पैकेज है। यहां फरमाया जिन्होंने दरख्त के नीचे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बदला लेने के लिए आपके हाथ में दरख्त के नीचे बैत ली, लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह ने 1400 से राजी हो गया। उधर 10, उधर 313 बदर में, यहां हुदैबिया में 1400।
अब किसी के जहन में कोई गलाजत आए और ये कहे अल्लाह के नबी की वफात के बाद तो सारे सहाबा माज़अल्लाह मुर्तद हो गए, काफिर हो गए। आपके मुल्क में इस तरह की सोच रखने वाले घटिया इंसान भी हैं। वो हकीकत में देखा जाए वो सहाबा को नहीं भौंक रहे हैं, वो अल्लाह के नबी को भौंक रहे हैं। क्यों? उस्ताद आला शागिर्द आला होगा, लोग कहेंगे कि यार उस्ताद निकाला है, कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि शागिर्द बकवास हैं, उस्ताद कौन है? उस उस्ताद ने 23 साल इन पर मेहनत की, उसी उस्ताद ने 23 साल इन सहाबा पर मेहनत की। तो आप सहाबा पर उंगली नहीं उठा रहे, तो आप अल्लाह के नबी पर उंगली उठा रहे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा है उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, अगरचे वो एक दिन का सहाबी क्यों ना हो। वो एक सहाबी का वाकया मैंने आपको सुनाया, लेकिन चूंकि बात हजरत उस्मान की हो रही है, किसकी हो रही है? हजरत उस्मान की हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त के नीचे 1400 सहाबा के हाथ में भेज ली उस्मान का बदला लेने के लिए। उन 1400 सहाबा के बारे में अल्लाह ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरतिन। उन 1400 सहाबा से अल्लाह राज़ी, ये वो उस्मान है। और मैंने आपको यह कहा कि उस्मान के अंदर एक इम्तियाजी वसफ है जो कायनात में किसी के साथ नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। वो क्या है कि एक नबी की 2 बेटियां जिसके अक़द निकाह में हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक किसी नबी की उम्मती हो, ये वसफ नहीं है। अगर है तो सिर्फ हो किसके साथ ये वसफ है? हजरत उस्मान के साथ ये वसफ। और इसी तरह एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के नबी भी थे, हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, हजरत उस्मान थे। ये 4 शख्सियत थी। अल्लाह के नबी, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। ओहद पहाड़ हिलने लगा। अब लोग एतराज करें कि उस ओहद पहाड़ में क्या मस्ती थी, इतनी अजीम शख्सियत और पहाड़ हिलने लगा। मैं तो कहता हूं हिलने नहीं लगा, खुशी की वजह से झूमने लगा। खुशी की वजह से पहाड़ झूमने लगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया उसबुत ओहद या सब्बित ओहद, ठहर जाओ, तेरे ऊपर फिलहाल एक नबी है, एक सिद्दीक है और तुम्हारे ऊपर 2 शहीद हैं। एक नबी है, एक सिद्दीक है और तुम्हारे ऊपर कौन है? 2 शहीद हैं। अल्लाह के नबी नबी है, सिद्दीक अकबर सिद्दीक हैं और तुम्हारे ऊपर 2 शहीद हैं। हजरत उमर भी शहीद हो गई, हजरत उस्मान भी शहीद हो गए। 18 ज़िलहिज्जा इस महीने की 18 तारीख को हजरत उस्मान की शहादत है, अगले महीने की 1 तारीख को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तभी मौत वफात पाए, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। किस तरीके से शहीद हो गए ये कभी अल्लाह ने मौका दिया मैं आपको बताऊंगा। 5-6 साल पहले मैंने हजरत उस्मान की शहादत तफसील के साथ आपके सामने बयान की। बुलवाइयों ने शहीद किया, काफिरों ने शहीद नहीं किया। मुल्क के अंदर बगावत पैदा हो गई और इस तरीके से वो शहीद हो गए। इसी तरह एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किसी बाग में थे, मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। आवाज आई कि इजाजत है अंदर आने की, अंदर आने की इजाजत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अशअरी से पूछा कौन है? कहा सिद्दीक अकबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको इजाजत भी दो, उसको जन्नत की खुशखबरी भी सुनाओ। ऐसे
शख्स के जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, अगर इस पर किसी ने जरा जबान दराजी की तो वो सिद्दीक अकबर को नहीं कह रहा है, वो अल्लाह के नबी को कह रहा है। इसके बाद फिर आवाज आई, कोई इजाजत तलब कर रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ देखो कौन है, कहा उमर फारूक है, कहा इजाजत दे दो और इसको भी जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। अबू बकर जन्नती, उमर भी जन्नती, अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी मूसा अशरी की जबान से। क्यों? चौकीदार कौन था? मूसा अशरी था रजी अल्लाह तआला अन्हु। फिर दस्तक आई, आवाज आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो कौन है, अल्लाह के नबी उस्मान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको जन्नत की खुशखबरी भी सुनाओ और साथ उसको यह भी सुनाओ कि आप पर तकलीफें आएंगी, आखिरी जमाने में आप पर तकलीफें आएंगी, मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगे। मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि अल्लाह के नबी ने आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई, लेकिन याद रखो अल्लाह के नबी ने कुछ और भी फरमाया, पर आप पर मसाइब भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगे, तकलीफें भी आप पर आएंगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्फाज में मिशकात के अंदर जो अल्फाज हैं वो अल्फाज आपको बता रहा हूं। जब मूसा अशरी ने अल्लाह के नबी का पैगाम दरवाजे तक हजरत उस्मान तक पहुंचा दी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया आने वाले बंदे को जन्नत की खुशखबरी भी सुनाओ, साथ उसको ये कहो इस पर मसाइब आएंगे, किसी वक्त इस पर तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। हजरत उस्मान ने अल्फाज सुने और कहने लगा अल्लाहुल मुस्तान, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा हामी व नासिर होगा।